हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि भाई इन्हीं दोनों टीमों के बीच में यानी कि लखनऊ और हैदराबाद के बीच में एक साल पहले एक मुकाबला हुआ था। और वो तस्वीरें सबको याद होगी जब केएल राहुल को कुछ समझा रहे थे, गोइनका सर कुछ बता रहे थे, क्योंकि भाई शर्मनाक हार हुई थी लखनऊ की टीम की। 160 रन लखनऊ ने बनाए थे, सामने वाली टीम यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने मात्र 9.4 ओवर में वो रन चेस कर लिया था और अपनी टीम को मैच जिताया था। और उसके बाद भयानक बेइज्जती हुई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लेकिन समय का पहिया ऐसे घुमा कि भाई साहब लखनऊ की टीम का बदला हो गया पूरा। मैं कहूंगा कि लखनऊ की टीम ने लिटरली आज बदला लिया है। मतलब आंखों में अंगार था, बल्ले में धार था, लगातार गेंद सीमा पार, धे चौका धे छक्का। निकोलस पूरन पिछले साल भी खेल रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उनको पता है कि कितनी शर्मनाक हार लखनऊ की टीम की हुई थी। लेकिन लखनऊ की टीम ने कहा कि भैया इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार इनको इनके मैदान पर स्वाद चखा करके जाएंगे और लखनऊ की टीम से पंगा नहीं चलेगा भाई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो कि कहा जा रहा था कि 300 रन ठोक देगी, इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे, अलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। देखिए टीम तो बहुत स्ट्रांग है सनराइजर्स हैदराबाद की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इनका खेलने का अंदाज है ना, जैसे फुटबॉल में कहा जाता है कि हैवी मेटल फुटबॉल या फिर हाई प्रेसिंग फुटबॉल, बिल्कुल उसी तरीके से ये खेलते हैं कि एकदम अटैक करने के लिए जाएंगे पहली गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक। लेकिन भाई साहब जब आप इस तरीके से अटैक करने के लिए जाते हो तो कई बार कई मैचेस ऐसे भी आएंगे, 14 मैचेस में से 4-5 मैच जहां पर कि ये 150 पौने 200 रनों पर निपट जाने वाली टीम भी है हैदराबाद की। मैं आपको एकदम सीरियस बात बता रहा हूं, किसी मैच में 300 रन भी बना देंगे, लेकिन किसी मैच में ये 150-200 पर भी निपट जाएंगे। और आज ये उसी हालत में थे, 190 रन और सामने वाली टीम ने जो पिटाई लगाई है। निकोलस पूरन भाई साहब वेस्ट इंडीज के कैप्टन बनाए गए। वेस्ट इंडीज के लिए अब ज्यादातर मैचेस खेलते नहीं है क्योंकि दुनिया भर के लीग में खेलते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं T20 फॉर्मेट में। आप निकोलस पूरन को देख लो, आप एक फ्रेम में निकोलस पूरन को रखो, आप एक फ्रेम में ऋषभ पंत को रखो, आप ट्रेविस हेड को रखो या अभिषेक शर्मा को रखो या ईशान किशन को रखो, ये बैट्समैन सबसे अलग नजर आता है भाई निकोलस पूरन। मतलब ऑन डिमांड छक्के लगाएगा, ऑन डिमांड 25 या 26 गेंदों पर 70-75 रन ठोक करके गए। पिछले मैच में भी इन्होंने 75 रन बना करके गए थे। वहां पर तो गेंदबाजों ने लखनऊ की टीम को मैच हरा दिया था। लेकिन भाई साहब इस मैच में लखनऊ की टीम का बदला पूरा हुआ। गोइनका सर बहुत खुश होंगे। पिछली बार जब आए थे इसी मैदान पर केएल राहुल के साथ में जो भी चीजें हुई थी वो तस्वीरें आप लोगों को भी याद होगी। सोशल मीडिया से लेकर के पूरी दुनिया भर में एक साल तक उस पर चर्चा हुई। अंत में जाकर के केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स चले गए, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ आ गए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो सेंटर पॉइंट था गोइनका सर के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था, वो उनकी टीम ने भाई साहब करके दिखाया है। और उसी अंदाज में मैच जीते जिस अंदाज में एक साल पहले लखनऊ की टीम ने मैच हारा था, यानी कि हैदराबाद ने इनको हराया था। धे दनादन चौके छक्के, 9.4 ओवर में 160 रन बना दिए। इन्होंने भी तो आज 16 ओवर में चेज ही कर लिए रन, 16.1 या 2 ओवर में इन्होंने भी रन चेज कर लिए। तो इनका भी नेट रन रेट अगर देखें तो भाई साहब सबसे बेहतर हो चुका है इस समय लखनऊ की टीम का। और कहने का मतलब यह है कि जैसी हार मिली थी उसका बदला लखनऊ ने पूरा कर लिया। लेकिन शार्दुल ठाकुर, जिनको कि भाई साहब एक बायर नहीं मिला ऑक्शन में, आप याद करो ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को किसी ने नहीं खरीदा था और मोहसिन खान इनके इंजर्ड हुए, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने लिया और भाई साहब अभी पर्पल कैप फोल्डर हैं लॉर्ड ठाकुर, शार्दुल ठाकुर भाई 6 विकेट ले चुके हैं। ईशान किशन साथ में अभिषेक शर्मा पहले ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट। शार्दुल ठाकुर को हल्के में मत लेना भाई लोगों, ये वो शार्दुल ठाकुर नहीं है कि जो आकर के चेन्नई के लिए गेंदबाजी करता था और धे दनादन 10-10 12-12 रन इकोनॉमी के साथ में ये लुटा करके जाते थे। शार्दुल ठाकुर को एक झटका लगा ऑक्शन में, जब इनको किसी ने नहीं खरीदा तब इन्होंने अपने आप पर काम किया। इनको कई बार लाइफ में ना झटके लगने जरूरी होते हैं, वो झटका लगा। जैसे कि हैदराबाद की टीम को आज झटका लगा है। हो सकता है कि अब आने वाले 3-4 मैच में हैदराबाद की टीम कूट दे सामने वाली टीम को,
पकड़ करके पीट दे, ये हो सकता है। वैसे ही शार्दुल को झटका लगा कि यार आईपीएल तक में कोई खरीदने को तैयार नहीं है मुझे, ये मेरी नौबत आ गई। इतनी बेइज्जती रणजी ट्रॉफी में मैं मुंबई को जिता रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं, लेकिन आईपीएल में मुझे कोई समझने को तैयार नहीं, किसी ने नहीं खरीदा। और आज शार्दुल ठाकुर पर्पल कैप लगा करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि आईपीएल में किस तरीके से किस्मत चेंज होती है। अब देखो ना, लखनऊ की टीम के आपके निकोलस पूरन इस समय ऑरेंज कैप होल्डर हो चुके हैं, सबसे ज्यादा रन उनके नाम है। पर्पल कैप आपके शार्दुल ठाकुर के नाम। लखनऊ की टीम भाई साहब इस सीजन कुछ तहलका मचा करके रखेगी। पहले मैच में भी तहलका मचा ही दिया था, मतलब पहले मैच में लखनऊ की टीम जीता जिताया मैच दिल्ली को इन्होंने एकदम परोस दिया कि भाई ये खुद जीत रहे थे, इन्होंने कहा कि जीत जाओ दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन भाई दूसरे मैच में मुझे भी टेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हार बार जाए एक बार फिर से लखनऊ की टीम और गोइनका सर का भाई पारा गर्म हो जाए, ऋषभ पंत को, मतलब कई बार हो जाता ना यार, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम ऋषभ पंत की कप्तानी में पहली जीत मिली है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर ज्यादा मैं कुछ कहने के लिए कुछ, मतलब मैं क्या कहूंगा, 15 गेंदों में 15 रन, इट वॉज एन एवरेज इनिंग बाय ऋषभ पंत। लेकिन चलो जीत है, यह सबसे बड़ी बात है, यहां से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ऋषभ पंत को अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिला है। भारतीय टीम में जब थे तब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेले, उसके बाद एक भी ओडीआई मैच नहीं मिला। इंग्लैंड के खिलाफ में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनको कोई गेम नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनको खेलने का मौका नहीं मिला। तो जब आप अचानक ही आते हो यार, आईपीएल भी एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल ही है ना, मैक्सिमम तो फॉरेन प्लेयर ही खेलते हैं और कंपटीशन बहुत टाइट होता है। तो भाई उसको देखते हुए अगर आप देखो तो थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा अपने आप को इन कंडीशंस में ढालने के लिए। हाँ, एक और खिलाड़ी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, इनफैक्ट दो। एक राठी जो इनके लेग स्पिनर हैं, कमाल की गेंदबाजी, और प्रिंस यादव ने जो विकेट लिया भाई ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तीन जब आउट हुए ना, उसी समय शिकंजा कस लिया था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। और आज तो भाई जहीर खान ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी, मतलब हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था हैदराबाद के बल्लेबाजों को। हालांकि एक आध कैच ड्रॉप कर दिया गया इनका ट्रेविस हेड का, अदरवाइज हैदराबाद की टीम 190 रन भी नहीं बना पाती। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, हैदराबाद की टीम की स्थिति ऐसी थी कि ये 150-160 पर फिनिश हो जाते और फिर निकोलस पूरन भाई साहब 10 ओवर के अंदर अंदर मैच जिता देते लखनऊ की टीम को और कहते कि देखो हम हार गए थे, है ना, मतलब 9.4 ओवर में, और हम 9.4 ओवर में इस साल मैच जीत करके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेचुलेशंस भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, नवाबों की टीम, कमाल का प्रदर्शन और नवाबी अंदाज में आप मैच जीते हो। लेकिन जीत का सिलसिला बना करके रखना, क्योंकि यह आईपीएल है, यहां पर बाकी टीमें भी कब पलटवार कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आउटस्टैंडिंग विन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग निकोलस पूरन, मजा आ गया इनकी बल्लेबाजी को देकर के। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से हैदराबाद की टीम वापसी करती है और किस तरीके से अपने विनिंग स्ट्रीक को कायम रखने में सफल होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।